Hello everyone, my name is Rohit Singh. Today I will start to introduce by my Microsoft 365 Copilot. तो जो Microsoft 365 है उसमें ये सब आ जाते हैं एप्लीकेशंस। वर्ड हो गया, जो ऐप होते हैं, ऐप के अंदर हमारा वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, आउटलुक आ गया, वन ड्राइव आ गया, टीम, वन नोट, ये सब। इसके भी अलावा भी ऐप हैं जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट 365 वेब में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको एज अ कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। तो जैसा कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में इन सब के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट 365 एक अच्छा और एक गुड एप्लीकेशन है जो कि ऑफिस के लिए बढ़िया है। चलते हैं अभी हमारे टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वर्ड है। वर्ड हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें हम इनके फीचर्स जानेंगे, इनके काम जानेंगे और इनके जो टूल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। चलते हैं फिर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये हमारा ओपनिंग होता है एक न्यू शीट से। तो इनको ओपन करने के लिए हम पहले तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में ओपन करेंगे, फिर उसके बाद अपने ऐप में जाएंगे, मतलब वेब ऐप में जाएंगे जहाँ पे वर्ड रहेगा। वहाँ पे आप ओपन करके ऐसा कोई इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको क्रिएट ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट या अपलोड अ फाइल से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप पहले से ही ओपन कर रखे होंगे वो आपका जो फाइल होगा यहाँ पर सेव रहेगा। उसके अलावा जो प्री टेम्पलेट्स होते हैं जो कि क्रिएट कर सकते हो कहीं से भी, मतलब इन सब के क्विकली एक्सेसिबल होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बिजनेस प्रपोजल, ठीक है, इसका लेते हैं। तो आपको एक मतलब क्विकली फाइल को ओपन करना है और क्रिएट करना है, उसके लिए हम टेम्पलेट का यूज करते हैं जो कि बहुत फास्ट होता है। ना कि आपको कुछ भी मतलब एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से प्री एडिटेड रहता है। तो यही फ़ायदा होता है टेम्पलेट का। और देखो, टेम्पलेट जो हमारा होता है प्री एडिटेड रहता है, ठीक है। ऐसे हम इसको कस्टमाइज़ करके इसे हम अपने यूज में ले सकते हैं, ठीक है। देखो, इसको यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा, इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया हमारे। अब चलते हैं अपने इसके इंटरफेस के बारे में, जो कि इसके फीचर्स हो गए। इनमें टूल्स आ जाते हैं, ये हमारे टैब्स हो गए, ये हमारा टाइटल बार हो गया, ये फाइल हो गया, ठीक है। ये हमारा फाइल हो गया। फाइल को आप कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, नाम उसको अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि वर्ड का जो होता है डो डॉक्स होता है, ठीक है। इसका जो नेम होता है, मतलब फाइल नेम जो होता है उसका यही होता है, लास्ट में डॉक्स लगाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं इसके इंटरफेस के बारे में, इनके टैब्स के बारे में जानेंगे और इनके टूल्स के बारे में जानेंगे, ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा नीचे दिख रहा है ये, ठीक है, नीचे हमारा जो है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा स्केलिंग हो गया। इसको हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, घटा बढ़ा सकते हैं। देखो, माइनस पे क्लिक करोगे तो आपका जो जूमिंग होगा वो घट जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, ये देखो घट रहा है ना, ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है।
क्या हो गया ये? एक सेकंड यार। अब आते हैं अपने क्रिएट कैसे करें न्यू फाइल को, या ब्लैंक फाइल को कैसे क्रिएट करें, ये हमारा क्वेश्चन बनता है वर्ड में। तो पहला स्टेप होता है हमारा फाइल को क्रिएट करना, या हम टेम्पलेट का भी यूज करा था हमने, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसको क्रिएट करेंगे एक फ़ाइल को। ठीक है, ब्लैंक फ़ाइल को हमने क्रिएट किया। ठीक है, या आप कहीं से भी इसको जो हम आपने पहले फ़ाइल को ओपन कर रखा होगा उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से ये आ गया हमारा ब्लैंक पेज। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं, ब्लैंक पेज के बारे में, इनके टैब्स के बारे में जानते हैं। चलो देखते हैं। पहले हम जानेंगे फ़ाइल के बारे में। ठीक है, फ़ाइल का काम क्या होगा इसमें, और ठीक है, फ़ाइल के अंदर आ जाएगा हमारा न्यू। जैसे कि हमने फ़ाइल को क्रिएट किया था, तो उसके अलावा भी हम फ़ाइल को एज अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ओपन, मतलब आपने कहीं पिछले या कभी आपने फ़ाइल बनाई होगी, वो आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो आपने, जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 बनाया है, डॉक्यूमेंट 2 बनाया है, ये सब आप ओपन कर सकते हैं ओपन में जाके। ठीक है, इसके बाद शेयर आता है। शेयर में आप शेयर कर सकते हैं किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। कॉपी लिंक टू दिस डॉक्यूमेंट, लिंक को कॉपी करके पेस्ट, जिसको भेजना हो उसको दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, अब आ गया हमारा क्रिएट अ कॉपी। मतलब इसका क्रिएट कर सकते हो कॉपी ऑनलाइन का, और इसका डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन ये एडिट नहीं होगा डॉक्यूमेंट में, वर्ड में। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग है उसमें ये होगा नहीं, मतलब एडिट नहीं होगा। और क्रिएट अ कॉपी, ये इसका क्रिएट कर सकते हो कॉपी, एक एज आ, जैसे हम फेस टू, मतलब इसका फेस डाउनलोड कर दिया हमने, कॉपी कर दिया, वैसे ही। ठीक है, इसके अलावा जो आ जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हमारा डाउनलोड एज अ पीडीएफ की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड एज अ पीडीएफ विद कमेंट के साथ पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड एज ओडीटी का कुछ अलग तरीका है। ठीक है, एक्सपोर्ट टू काइंडलेस। ठीक है, ये अलग चीज़ है, ऐप है एक। ठीक है, अब आ गया हमारा प्रिंट को बताने से पहले हमें कुछ टाइप कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले टाइप करते हैं कुछ इसमें। जैसे कि मान लो हमने टाइप किया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप jumps over the lazy little dog। ठीक है, इसका मार्जिन पहले सही करते हैं। ठीक है, मार्जिन को दिखाने के लिए पहले व्यू पे जाना होगा। व्यू पे जाने के बाद हमारा यहाँ पर मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, रूलर आ गया, रूलर पे क्लिक करो तो हमारा रूलर आ गया। ठीक है, यहाँ से मार्जिन हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसे रूलर भी बोल सकते हो या मार्जिन बोल सकते हो, दोनों नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मार्जिन को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको स्केल या, ठीक है, यहाँ से हमने कम कर दिया, यहाँ तक कर दिया। ठीक है, अब हम ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी लिटल डॉग। ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी
लिटिल डॉग, ठीक है। द क्विक पुट डाउन, ठीक है। क्लिक और प्रेस होल्ड डाउन, ठीक है। ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके करेक्शन पे, देखते हैं जो हमारा करेक्शन है यहाँ से होगा, ठीक है। जम्स, ठीक है। स्पेलिंग चेक पे जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टैब्स को। इनको प्रिंट करने के लिए हम पहले इस पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, ठीक है। फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे जाना है। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो हमारा जो प्रिपेयरिंग और PDF टू प्रिंट, तो यहाँ पे नहीं करते हैं, पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं इसका। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमें फाइल पे गए, यहाँ से प्रीव्यू कैसे नहीं देखेंगे, इसमें प्रीव्यू नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट में दिखाएंगे आपको प्रीव्यू, उसके लिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके टैब्स के बारे में जानते हैं। टैब्स क्या होते हैं, जैसे देखो टैब्स के अंदर, हर टैब के अंदर नए नए टूल्स हैं। जैसे हमारा इसमें नए नए टूल्स थे जो कि हम फाइल को एज अ मतलब सेट कर सकते हैं, ठीक है। और होम पे जाएंगे, अब होम के बारे में जानते हैं। इसके होम में हमारा बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, जैसे कि क्लिप बोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप, ऐड इन्स ग्रुप्स, ठीक है। ये सब आ गए। तो पहले इस शुरू करने से पहले हम इनके इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था, ये हमारा वर्ड होम हो गया, या हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइटल बार या डॉक्यूमेंट रिमेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा सर्च, ये तो उसमें ही रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टैब्स, ठीक है। ये हमारे टैब्स हो गए। और हर टैब के एक रिबन होते हैं, इनको हम रिबन बोलते हैं। जैसे हमारा होम रिबन हो गए, और रिबन के अंदर आ जाते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप। जैसे इंसर्ट टैब में गए, इसमें हमारा आ गया क्या बोलते हैं रिबन के अंदर हमारा नया टूल आ गया, ये सब आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा, ऐसे होता है सभी में, इनको रिबन बोलते हैं, इन्हें ग्रुप बोलते हैं, इन्हें टूल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम टूल्स बोलते हैं। पेज ब्रेक टूल बोल दिए, या फंक्शन बोल दिए। फंक्शन हमारा जैसे कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे में हमारा वर्ड काउंट करने का एक आ जाएगा, ठीक है, जो वर्ड काउंट करता रहता है। और ये हमारा प्रूफिंग लैंग्वेज, प्रूफ करता है, या आप करेक्ट कर सकते हो अपने वर्ड को कि मेरा वर्ड सही है या नहीं सही है। ये अंडरलाइन करता है रेड बेबी एज अ, जैसे यहाँ पर देखो रेड बेबी सा आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आपका वर्ड गलत है, मिस
मिसस्पेल है, ठीक है। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा इस सेपरेट पेज, ये सेपरेट पेज का आ गया, ये हमारा जूमिंग बार आ गया, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारा हैंडेड आ गया, फिट कर सकते हैं यहाँ से, फीडबैक दे सकते हैं, यही सब है, ठीक है। इसके अलावा हम अब आ जाते हैं अपने होम टैब पे। होम, जैसे कि हमने फ़ाइल के बारे में जान लिया, प्रिंट कैसे होते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे खोलते हैं, ओपन मतलब प्री सेव्ड जो हमारा होता है, पहले से जो सेव होता है उसको ओपन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये प्रिंट हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम होम टैब में जाते हैं। तो होम टैब में हमारा अलग अलग आ जाते हैं टूल्स, जैसे कि देखो हमारा आ जाएगा अंडू, ठीक है, अंडू, जिसको हम कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। इसको समझाने से पहले हम एक कर लेते हैं। देखो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको कट कर दिया या डिलीट कर दिया, हमने मान लो डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद हमें वो इम्पोर्टेंट था लेकिन इसे हमें वापस लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो कंट्रोल जेड दबाने हैं तो वो वापस आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से भी मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी अंडू रीडू, अंडू रीडू, अंडू रीडू, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा रीडू हो गया, रीडू, ठीक है। कंट्रोल वाइट से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में आ गए, तो इसमें हमारा पेस्ट, कॉपी, कट, पेस्ट स्पेशल आ गया, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर आ गया, ठीक है, ये सब आते हैं। पेस्ट स्पेशल हमारा इसमें होता है, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं हम क्लिपबोर्ड के बारे में, इसको करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने ये सिलेक्ट किया, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है, कट करने के बाद इसको हम वापस लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, ठीक है। अब इसको हम एज यूज करने के लिए हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो, ठीक है, जैसे कि लेफ़्ट एरो दबाओगे, ठीक है, या कंट्रोल मत दबाना, शिफ्ट दबाना, शिफ्ट लेफ़्ट एरो, ठीक है, शिफ्ट लेफ़्ट एरो जैसे दबाओगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये टीवी है, टीवी में हम नहीं कर सकते, कंप्यूटर में होता है, हमें मैनुअली करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो मैनुअली करने के लिए जो हमारा माउस है उसको राइट क्लिक कर, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, जो सिलेक्ट करना होगा उस पर, और हम यहाँ पे मैनुअली जाके कट कर लो, यहाँ से कंट्रोल एक्स भी शॉर्टकट्स के ज़रिए कर भी सकते हो, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, पेस्ट किया तो वापस हमारा जो आ जाएगा यूज़ शॉर्टकट की, ठीक है। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, जैसे कि हमने जाना, ठीक है। इसके लिए हम कर लेते हैं मैनुअली पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी जैसे प्रेस करोगे कीबोर्ड में, या तो ये कह रहा है कि शॉर्टकट यूज करो, तो कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, हमने यूज़ किया कंट्रोल वी, ठीक है। ये देखो वापस हमारा आ गया, जो हमने कॉपी किया था या कट किया था वो हमारा वापस आ गया। कट का मतलब होता है वही सहित कट जाना, कॉपी का मतलब होता है उसको डबल बार कॉपी करना, मतलब उसका कॉपी निकाल के वो वापस वहीं पर रहेगा लेकिन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। उसको हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, ठीक है, कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है, 3 हो गए। इस और पेस्ट स्पेशल, पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, जैसे कि हमने इसको कलर कर रखा है, ठीक है। ये हमारा इसका फ़ॉन्ट जो है ना, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, हाईलाइट किया, मान लो ग्रीन कर दिया हमने, ठीक है, ग्रीन कर दिया। तो इसको हमको दूसरे वर्ड में लगाना है, मतलब इस फॉर्मेट को हमें दूसरे पैराग्राफ में या पैराग्राफ में लगाना है, ठीक है। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, या सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, ठीक है, इसको हम पहले सिलेक्ट ऐसे लेंगे, इस पे जाएंगे तो आपको यहीं पर ऐसे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो फॉर्मेट पेंटर रहेगा वो ऑटोमेटिकली
आपका फॉर्मेट कर देगा वर्ड को, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। हम फ़ॉन्ट ग्रुप में, फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारा आ जाता है ये, ठीक है। ये आ गया हमारा फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट स्टाइल। इसमें आप जो होता है ना हमारा पैराग्राफ हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया, इसे हम स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे जाने के बाद मैनुअली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स आ जाएंगे, जिससे हमारा कैलिब्री लाइट आ गया। इस पर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, वो हमारा फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली ऐसे कर देगा, ठीक है। देखो फ़ॉन्ट स्टाइल सही चेंज हो गया ना, पतला सा हो गया। अब आ जाते हैं इस पर, इसके लार्ज और स्मॉल करने का। जो हमारा पैराग्राफ या वर्ड है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको लार्ज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं उनको, ठीक है। पहले हमें सिलेक्ट करना है ये। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से यहाँ पे जाना है फ़ॉन्ट साइज़ में। तो आप यहाँ से भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 18 पे क्लिक करो तो 18 हो जाएंगे। तो कंट्रोल Z दबा देना है, वापस वहीं पर हो जाएगा, कंट्रोल Z वापस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पे, ठीक है, दूसरे फीचर पे। ये हमारा इसी का है, लेकिन ये इसे ग्रो फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं, ग्रो फ़ॉन्ट साइज़। इसे हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन से भी कर सकते हैं, और इसे हम कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन से करते हैं। इसको श्रिंक फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं, इसे ग्रो फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं। जो बड़ा करने को बोलते हैं ग्रो फ़ॉन्ट साइज़, और लेस करने के लिए श्रिंक फ़ॉन्ट साइज़ बोलते हैं, ठीक है। हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ रहा है ना, इसको बड़ा कर दो ऐसे, ठीक है। ऐसा हो गया हमारा। ये हम मार्जिन बोलते हैं, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ठीक है। देखो दिखा रहा है ना, ये राइट मार्जिन। ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे। ये हमारा क्लियर फॉर्मेट करता है। जो भी तुमने फ़ॉन्ट में या पैराग्राफ में कुछ भी मतलब फॉर्मेट करा होगा, जैसे कि हमने कलरिंग करा है, फ़ॉन्ट कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, वो सब हटा देगा ऑटोमेटिकली। डायरेक्ट इस पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो क्लियर कर देगा फ़ॉन्ट को। देखो हमारा हट गया ना तुरंत, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हट गया, हाईलाइट नहीं हटा, लेकिन ऐसे आता है, ठीक है। अब आते हैं बोल्ड पे। बोल्ड पे जाने के बाद हमारा सेलेक्ट करना है पहले पैराग्राफ को। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद इस पे बोल्ड पे क्लिक करना है। जैसे बोल्ड पे क्लिक करोगे, आपका जो पैराग्राफ होगा वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको कि उसे भी क्लिक कर देना, हट जाएगा अपने आप। अगर आपको शॉर्टकट के ज़रिए करना है तो कंट्रोल B दबा देना है, ठीक है। फिर कंट्रोल B दबाओगे, हट जाएगा। कंट्रोल B दबाओगे, चालू हो जाएगा। कंट्रोल B लगाओगे, हट जाएगा, ठीक है। और इटैलिक आ जाएगा, इसके बाद इटैलिक आ जाएगा। इटैलिक लगाने के लिए ऐसे सेलेक्ट करना है, उसी पे क्लिक मैनुअली क्लिक कर देना है, फिर हट जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट का यूज करना है तो आप कंट्रोल I का प्रेस कर सकते हैं। देखा इटैलिक हो गया ना, फिर कंट्रोल I पे प्रेस कर दो तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब आ जाते हैं अंडरलाइन पे। अंडरलाइन का काम क्या होता है? किसी चीज़ को हाईलाइट करना। जैसे हम कोई इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं। और हमें एज अ अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U दबा के उसे अंडरलाइन कर सकते हो। ऐसे नीचे ब्लैक सा आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही वापस वहीं पर जाके कंट्रोल U दबा दोगे, प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रिंग थ्रो आ गया। ये इसका काम क्या होता है? मतलब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा आ गया स्ट्रिंग थ्रो आ गया। ये इसका मतलब होता है ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना, ठीक है। हम ऐसे बताते हैं इसको, ठीक है। इसको करने के लिए आपका शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट X, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट X ऑटोमेटिकली हट जाएगा और लग जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली लगेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा सब्सक्रिप्ट
जिसे हम कंट्रोल शिफ्ट माइनस के ज़रिए कर सकते हैं। देखो आपको इसमें सबस्क्रिप्ट लगाना है। जैसे कि मान लो हमारा टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो टू में जो पावर होती है टू की पावर 2, तो उसको लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका। ठीक है, मान लो हमने ये लगाया 2 लिखा, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हमने 2 लगाया। ठीक है, इस पे हम क्या लगाना चाहते हैं, 2 लगाना चाहते हैं, तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये हमारा जो आ रहा है ना, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। क्विकली हम फ़ोन को एज अ वो कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, इस पर जाके हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट पे। ठीक है, जैसे करेंगे वैसे ही हमारा जो पावर लग जाएगा 2 पे। और इसको हटाने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देना है, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। माइनस दबाओगे तो ऑटोमेटिकली नीचे लग जाएगा। वो सबस्क्रिप्ट हो गया, वो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। प्लस लगाओ तो ऊपर चला जाएगा, माइनस दबाओगे नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हमारा H2O, H पानी का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, H2O होता है। तो H2 हमारा जो H2 है हमारा, ठीक है, H2 ठीक है, H2O 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, और 2 को हमें क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस, तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो H2O हो गया हमारा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल H2O। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब इसके अलावा हम इसके बारे में जानते हैं, चेंज केस। जैसे कि हम जानते हैं अपने अल्फ़ाबेट में 2 प्रकार के फ़ॉन्ट चेंज करने के आते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा बड़े लेटर में, छोटे लेटर में। जैसे हमने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, छोटा लेटर बड़े लेटर। ठीक है, वैसे ही हमारा इसमें भी एक फ़ीचर है, एक टूल है, चेंज केस। चेंज केस का काम क्या होता है, जो भी पैराग्राफ है उसे हम केस मतलब चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे कि हम सेंटेंस केस में हमारा सिंपल सेंटेंस रहेगा, फर्स्ट लेटर बड़ी होगी। जैसे देखो यहाँ टी है, टी हमारा बड़ा है, पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट बड़ा है, और सब छोटे लेटर में हैं। ठीक है, और लोअर केस में आ जाएगा हमारा सब कुछ छोटे में हो जाएगा, जो भी हमारा सब कुछ होगा छोटे लेटर में हो जाएगा। वैसे ही हमारा सुपर केस बोलेंगे, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, बड़े लेटर में हो जाएगा। देखो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग, सब कुछ हमारा बड़े लेटर में हो गया। ठीक है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड, सभी को कैपिटलाइज मतलब हर वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट में ईच वर्ड को करना है। देखो, टी हमारा बड़ा है, क्यू हमारा बड़े लेटर में है, बी हमारा बड़े लेटर में, एफ हमारा बड़े लेटर में है, जे हमारा बड़े लेटर में, ओ भी हमारा बड़े लेटर में है, टी हमारा ओ बड़े लेटर में है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, और लास्ट बचता है हमारा टॉगल। फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, वो हमारा छोटे में होगा। ठीक है, अपोजिट, उसी का अपोजिट। ठीक है, और सब बड़े होंगे, यही है। ठीक है, ये हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप का
आ गया, ठीक है। इसे हम वापस नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए हम सेंटेंस केस पे चले क्लिक कर देंगे, प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे इसको, पहले सिलेक्ट करने के बाद सेंटेंस केस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पैराग्राफ पे, ठीक है। पैराग्राफ में हमारा आ जाएगा ये, ठीक है, बुलेट्स, और हमारा आ गया नंबर्स, ठीक है। ये हमारा आ गया नंबरिंग में आ जाएगा हमारा रोमन नंबर, अल्फ़ाबेट नंबर, नॉर्मल नंबर, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 रोमन नंबर, ठीक है, कैपिटलाइज सब कुछ है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं इस पर मल्टी लेवल लिस्ट। ये हमारा मल्टी लेवल का आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया चेक लिस्ट, कंट्रोल कॉमा लगा के चेक लिस्ट करना है, मतलब चेक करना है। जैसे देखो चेक लिस्ट का आ गया ना ऑप्शन इसमें, ठीक है, हटा देना है इसको। ये हमारा अगर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट मतलब जैसे कि हमारा देखो इंडेंट को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, ठीक है। ऐसे जो मार्जिन होगा हमारा वो छोटा बड़ा होता रहेगा, इसे इंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसको बढ़ा सकते हैं, छोटा घटा भी सकते हैं। ये हमारा आ गया, ये हमारा पैराग्राफ में जैसे हम लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन लगाते हैं, किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना, ठीक है, वही है। शोइंग हाइड एंड ये लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर अलाइनमेंट पे। हमारे 4 प्रकार की अलाइनमेंट हो गए, एक सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और ये हमारा आ गया लेफ्ट अलाइनमेंट। ये हो गया हमारा पैराग्राफ ग्रुप में, जो कि हम पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ शेडिंग आ गया। पैराग्राफ को हम एज अ बॉर्डरिंग करना है, तो हम बॉर्डर करने के लिए यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर ऑल आएगा सेक्शन, आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर देना है, प्रेस कर देना है, तो हमारा जो फ़ॉन्ट होगा वो बॉर्डर में हो जाएगा, ठीक है, शेड हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा पैराग्राफ शेडिंग। पैराग्राफ शेडिंग में हम पैराग्राफ को शेड कर सकते हैं कि पैराग्राफ में कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। जो पैराग्राफ का बॉर्डर है, शेड है, उसे हम कलर कर सकते हैं। ऑरेंज कर दिए हमने, ठीक है, देखो हमारा ऑरेंज आ गया ना। ऐसे हम इसको बेंड खोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा हम इसे अलाइनमेंट कर सकते हैं, पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब बैक कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और आ जाता है हमारा ये स्टाइल्स में हमारा आ जाएगा नॉर्मल स्टाइल, ठीक है, हाइडिंग, ये सब आ गया, ठीक है। और हमारा आ गया स्टाइल्स में यही सब है, ठीक है। इस पर हमारा विंडो पे क्लिक करेंगे, इसे हम विंडो बोल सकते हैं, ठीक है। मोर स्टाइल्स, इसमें सर्च करके आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब आ जाते हैं हम एडिटिंग में। तो एडिटिंग में कुछ है नहीं वैसे, तो बस फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये आ गया हमारा। 3 चीज़ें हैं, 3 ऑप्शंस हैं। तो फाइंड में हम इस पैराग्राफ में आपको कुछ फाइंड करना है, जैसे कि हम फाइंड पे क्लिक किया, हमने प्रेस किया, ठीक है, हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखो एक मिनट, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, नेविगेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ब्राउन सर्च करना है, ठीक है, ब्राउन सर्च करना है। तो आपको यहाँ से ब्राउन सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्चिंग पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा इसी में। देखो ये आ गया ना, ये आ गया। जहाँ पे ब्राउन था वहाँ पे इसने सर्च करके दिखा दिया हमें। और इसकी जगह पे रिप्लेस करना है कुछ, ठीक है। इसके जगह ब्राउन की जगह पे हम
राम लिख देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल में रिप्लेस वन बाय वन कर सकते हैं। रिप्लेस और ऑल में करो तो हर पैराग्राफ में हर सेंटेंस में ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि अभी होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, क्विक की ब्राउन की जगह राम आ गया, ऐसे ही, ठीक है। एडिटिंग प्रूफिंग में आ जाएगा एडिटिंग, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इसकी, लेजी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये कुछ है नहीं ज़्यादा, ऐड इन, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक के लिए समझते हैं, अब इसके बारे में बाद में सीखें, ठीक है। इसका हम यूज कर सकते हैं, जो ऐड इन है इसमें हम चैट जीपी का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो पायलट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंडली साइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम चैट जीपी फॉर एक्सेल वर्ड, ठीक है, वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ऑटो पायलट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामरली, चैट जीपीटी इसका यूज करके देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड सेक्शन में हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया, देखो साइड में आ गया ना, ऐड नहीं होगा कि इसमें भाई प्ले ऑफिस स्टोर से होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना ये सेशन, ठीक है। और इसमें कुछ था नहीं, ज़्यादातर सिंपल था, आपको ऐसा समझ में आया होगा। अगर समझ में ना हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे कि कौन सा कुछ समझ ना आया हो, तो आप क्वेश्चन या क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो को ला सकूं और आप तुरंत देख सकें। अभी के लिए बाय, नमस्कार, ठीक।